नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, मैं हूं लोधी सर। पिछली वीडियो में हमने आपको बजट और बजट का पूरा इतिहास पढ़ाया था। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अंतरिम बजट 2024 में किसानों के लिए आखिर क्या मिला। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे, सर कॉमर्स में कृषि का क्या लेना देना है। तो बेटा, हम कॉमर्स के छात्र हैं और कॉमर्स देश की रीढ़ की हड्डी होती है और कॉमर्स में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी कि इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। इकोनॉमी में कृषि का 18% से ज़्यादा योगदान है, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में 18% से ज़्यादा योगदान कृषकों का और कृषि का होता है। इसलिए जानना जरूरी, देश के बजट में आखिर कृषकों के लिए क्या मिला और कृषि के बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई और कृषि का भारत की जीडीपी में कितना बड़ा योगदान है। वीडियो में बने रहिएगा। वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत कर दिया है। ये अंतरिम बजट है, सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए बजट है। देश में लोकसभा चुनाव है। जब नई सरकार आएगी चुनाव के बाद 4 से 5 महीने के बाद, तो नई सरकार देश का पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी जून जुलाई माह में। वो कौन प्रस्तुत करेगी वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल में हम वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। तो इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं की गई, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली घोषणा किसानों के लिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा 2000 करोड़ रुपए के पिछले साल की तुलना में 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा बढ़ाया गया है कृषि बजट में। तो सबसे पहले कटाई, फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी, यानी कि पीपीटी मॉडल का को इंस्पायर करेगी। दूसरा, सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सरकार नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार करेगी। नैनो डीएपी क्या है? ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक लिक्विड है जिसके छिड़काव से किसान जो डीएपी छिड़काव करते हैं उसी की तरह एक लिक्विड है और उस लिक्विड के छिड़काव से डीएपी खाद की जो समस्या है वो समाप्त करने का प्रयास करेगी, यानी कि नैनो डीएपी को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन की वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के लिए नियम बनाएगी। अब नियम क्या होंगे ये तो भविष्य बताएगा। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा, एक व्यापक पॉलिसी रूल्स बनाए जाएंगे। कुछ क्या बनेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल में ये बजट 2024 की अंतरिम बजट की घोषणा है किसानों के लिए। अब कह नहीं सकते जुमला है या वास्तविक है। अब एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, इंपोर्ट दोगुना करने और ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में क्या होता है, मछली पालन करने के लिए प्रधानमंत्री योजना चलाई है ये। इसमें सरकार आपको लोन और सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिया जाएगा। देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे, जिससे संभव है जो एक्वा पार्क्स बनेंगे उनमें मत्स्य पालन और अन्य जो रोजगार ग्रामीण कृषि से संबंधित कार्यक्रम है उनको बढ़ावा मिलेगा। ये देश के अंतरिम बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं हैं। अब देखते हैं किसानों के लिए बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई। तो कृषि बजट को इस बार कितना रुपए बढ़ाया गया? 2000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के सोर्स से जानकारी ली गई है। तो पिछले गत वर्ष में हर बार कृषि बजट को सरकार बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कृषि का दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान है। दुनिया के किसी भी देश में कृषि का इतना योगदान नहीं है उनकी जीडीपी में जितना भारत की जीडीपी में भारत की कृषि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। वो कितनी है हम
उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल में 2022-23 में देखें कृषि बजट 1.24 लाख करोड़ था। 23-24 में कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए था और अब 24-25 में 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। अब हम देखते हैं कि भारत में कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी में क्या योगदान है। तो ध्यान से देखिएगा, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। फोर्ब्स के डाटा के अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। भारत की जीडीपी में कृषि की 18.3% हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर देखें जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी किस देश में कितनी है। जो विकसित देश है उनकी हम तुलना कर लेते हैं और रुपए में भी हम आपको बता देते हैं। टोटल जीडीपी यूएस बिलियन डॉलर में, याद रखना जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वो किस में होंगे बेटा, बिलियन डॉलर में। अमेरिका जैसे विकसित देश में वहाँ की जीडीपी में सिर्फ कृषि का कितना योगदान है, 5.4% योगदान है। यानी कि रुपए में हम बात करें बिलियन डॉलर में तो 26,954 बिलियन डॉलर। जर्मनी देश में कृषि की भूमिका वहाँ की जीडीपी में सिर्फ 1.2% है, यानी कि बिलियन डॉलर की बात करें तो 4,430। चीन में कृषि की भूमिका वहाँ की जीडीपी में 16.47% है, यानी कि 17,786 डॉलर। जापान में 1.1% जीडीपी जो है वहाँ की वो कृषि पर निर्भर करती है और 1% में 4,231 बिलियन डॉलर कृषि वहाँ की जीडीपी में योगदान देती है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा उसके जीडीपी में हिस्सेदारी किसकी है, कृषि की है 18.3%, लेकिन बिलियन डॉलर में कम है 3,730। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। आखिर सरकार इतना जोर डालने के बाद भी किसानों का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रही है। किसान इतने बजट को बढ़ाने के बाद भी विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि किसान की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में 18.3% है। तो एक आंकड़ा और हम आपको बताने वाले हैं जो देश का दुर्भाग्य कहिए या सरकार की विफलता या फिर सरकार की नीतियां छोटे मध्यम किसानों तक ना पहुंचना। देखिएगा ये आंकड़े थोड़ा सा आप चौंक जाएंगे। पिछले 8 साल में भारत का अन्नदाता यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में जिस व्यक्ति की, जिस कृषक की 18.3% हिस्सेदारी है उसकी क्या हालत है। पिछले 8 साल में 88,000 यानी कि 88,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है, सुसाइड की है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट है। देखें किस वर्ष में कितने किसानों ने सुसाइड किया है। 2015 में 12,602 किसानों ने सुसाइड किया, 2016 में 11,379, 2017 में 10,655, 2018 में 10,349, 2019 में 10,281 और 2020 में 10,677 और 2021 में 10,881 और 2022 में 11,290। ये 2015 से पहले आंकड़े हैं और 2015 से पहले ना जाने कितने किसान आत्महत्या कर चुके होंगे। तो स्पष्ट हो गया होगा कि भारत की जीडीपी में किसान का क्या योगदान है, कृषि का क्या योगदान है और भारत सरकार बजट में हर एक वर्ष कृषि बजट को बढ़ावा दे रही है ताकि देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।